नमस्कार सभी लोगों का। मैं अजीत तिवारी आपको अपने YouTube चैनल आईडी के कोचिंग कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नाम है क्लॉक। इसके पहले क्लॉक का 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। उन दोनों लेक्चर में हम लोगों ने सीखा, पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि इसका बेसिक क्या है, किस तरीके से हम सवाल को लगाएंगे, किस किस टाइप के सवाल हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं और कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उस चीज़ को मैंने पहली क्लास में आपको बताया। और दूसरी क्लास में मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई समय दिया गया हो और उस पर्टिकुलर समय में हमें कोण पूछे कि कोण कितना होगा, तो मैंने उसको इतने आसानी से आपको बेसिक मेथड बताया। इसके बाद 2 और तरीके बताए, यानी कुल मिलाकर के आपको 3 तरीके बताए गए। जैसे 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, या 5:40 पर, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए अगर जिसमें समय दिया हो और कोण पूछे, तो मैंने उसको लगाने का आपको 3 अप्रोच बताया हुआ है कि कैसा सवाल आएगा तो हम किस अप्रोच का यूज करेंगे। ओके, तो आज का भी सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज क्लॉक का तीसरा क्लास है और आज हम जानेंगे कि अगर हमें कोण दिया है तो हम उस दिए हुए कोण से समय कैसे निकालते हैं। यानी एंगल हमें दिया रहेगा और हमें टाइम फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझते हैं। देखिए, जैसे सपोज अगर मैंने एक यहाँ पर घड़ी बनाया क्लॉक, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये 1 2 4 5 7 8 10 11। ओके, देखिए ध्यान दीजिए, सपोज अगर हम करेक्ट 12 बजे की बात करते हैं, समझिएगा, समझने वाली बात है यहाँ पर। करेक्ट 12 बजे की बात करते हैं, यानी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, ओवरलैप का कंडीशन होगा, 0 अंश का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच। ओके, इतना तो आप जान रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि 1 घंटे के लिए, फॉर 1 आवर, 1 घंटे की बात करते हैं हम। तो ये बताइए, जब 1 घंटा बीतेगा, तो ये जो मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई पूरा रोटेट करते 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 फिर से कहां आ जाएगी, 12 पर आ जाएगी। यानी 12 से चल करके फिर से कहां आ गई, 12 आ गई। तो मैं आपसे पूछा कि जो मिनट वाली सुई है वो कितनी दूरी तय की, तो आप क्या बोलेंगे, जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में आप बोलेंगे 60 मिनट की दूरी तय की। देखिए, प्रत्येक सेक्शन 5-5 मिनट का है, तो 5 मिनट भी 5 भागों में डिवाइड है, तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बराबर ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा, ऐसे ऐसे 1-1 काउंट करते करते ये पूरा यहां तक आया तो 60 हो गया। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं घंटे वाली सुई। यानी जब मिनट वाली सुई 12 से चल करके एक चक्कर पूरा कर ली, यानी दोबारा 12 पे आई, तो क्या घंटे वाली सुई यहां पर रहेगी? घंटे वाली सुई भी कुछ आगे जाएगी और घंटे वाली सुई ये आगे पहुंचकर कहां चली जाएगी, ये 1 पर पहुंच जाएगी, यही ना पहुंचेगी। तो जब ये 1 पर पहुंचेगी तो मैं आपसे पूछूं कि जब ये 1 घंटा चली तो कितनी दूरी चली। मैंने पूछा कि मिनट वाली सुई जब 1 घंटा चली तो 60 मिनट की दूरी चली, और जब ये घंटे वाली सुई 1 घंटा चली तो कितनी दूरी चली, तो आप बताएंगे कितनी, ये 5 मिनट, यही ना 5 मिनट है, 5 मिनट। ओके, यानी अगर मैं यही घंटे के लिए बात करूं, घंटे वाली सुई 1 घंटा चली तो कितना मिनट, 5 मिनट। ओके, अब ये बताइए डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस आप देखेंगे कि 55 मिनट का डिफरेंस है।
अब हमको आप बताइए कि 55 मिनट का डिफरेंस कितने मिनट में हो रहा है। जब 1 घंटा दोनों सुइयां चल रही हैं तो डिफरेंस कितने मिनट का आ रहा है? 55 मिनट, यानी 1 घंटा चलती है तो 55 मिनट का डिफरेंस, यानी 55 मिनट का डिफरेंस 1 घंटे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 55 मिनट का डिफरेंस कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो अगर मैं कहूँ 1 मिनट का डिफरेंस कितने मिनट में होगा तो आप क्या बोलेंगे? 60/55 बराबर 12/11। यहीं से आपका, जब मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था, जब हम आपको मिनट और सेकंड, मिनट और घंटे की सुई की प्रॉपर्टी बता रहे थे, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि इनकी जो गतियों का अनुपात है m/h, वो कितना है? 12/11। ओके, यहीं से आपका, यानी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 मिनट का डिफरेंस होगा तो कितने मिनट में होगा, यानी 1 मिनट का डिफरेंस कितने मिनट में? 12/11 मिनट में। अगर हमको 10 मिनट का डिफरेंस करना हो तो 10 × 12/11 कर देंगे। अगर हमको 20 मिनट का डिफरेंस करना हो तो 20 × 12/11। अगर हमको 30 मिनट का डिफरेंस करना हो तो 30 × 12/11। 90 का करना हो तो 90 × 12/11। यानी जितने मिनट का डिफरेंस हमें करना है दोनों सुइयों के बीच में, उतना से आप किस में गुणा कर देंगे? 12/11। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल मैंने एक लिया छोटा सा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, एक सवाल यहां पर लिया गया है कि 3 और 4 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी। इस सवाल का मीनिंग क्या है? सबसे पहले मीनिंग को समझते हैं। इस सवाल का मतलब यह है कि 3 और 4 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? 0 अंश होगा। यानी इस ओवरलैप को हम क्या लिख सकते हैं? 0 डिग्री। या सवाल ऐसा भी आ सकता है कि 0 अंश का कोण होगा या एक दूसरे के ऊपर होंगी। ओके ना। अब देखिए, जैसे मैंने यहां पर एक घड़ी बनाया, ये हो गया 12, 3, 6, 9। कितने के बीच का बात कर रहा है? 3 और 4 बजे के बीच। देखिए ये सेंटर है। 3 और 4 बजे के बीच अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें कि जो टाइम आपका होगा वो लगभग ये टाइम होगा। देखिए 3 और 4 बजे के बीच जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो ये मिनट वाली सुई हो जाएगी और ये घंटे वाली सुई हो जाएगी। छोटी सुई घंटे वाली है और बड़ी सुई मिनट वाली। अप्रोक्सीमेट हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका स्थिति हो जाएगी कि जब दोनों सुइयां 3 और 4 बजे के बीच एक ही दिशा में, एक ही स्थान पर होगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, 0 अंश का कोण बनाएंगी या ओवरलैप करेंगी। अब आपको समझना है कि वह टाइम कौन सा होगा। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा 3 और 4, यानी 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में। अब देखिए जब कभी आपके सामने ऐसा सवाल आएगा तो यहां पर हम घंटे को क्या लिखेंगे? देखिए 3 को बेस मानते हैं, 3 को बेस मानेंगे, 3 से चलना स्टार्ट किया और 4 के बीच बनाएगा, 3 को हम बेस मानेंगे, यानी इसको हम क्या लिख देंगे? 3। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे ये बताइए। जब हम करेक्ट 3 बजे जब था तो मिनट वाली सुई यहां थी, घंटे वाली सुई 3 पे थी। ओके, यानी जब मिनट वाली सुई यहां आई, यहां आई, यहां आई, 3 पे आई, तो 3 पर आने से कितना मिनट चला? आप बोलेंगे यानी 3 पर आने से कितना मिनट चला? 15 मिनट चला। यानी अगर हम मिनट की बात करें तो जो मिनट आपका आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, यानी 0 डिग्री के अकॉर्डिंग आएगा। अब 0 डिग्री कब होगा? 0 डिग्री तब होगा जब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। तो ये बताइए, जब ये सुई यहां पर आ जाएगी तो 0 डिग्री तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सुई 3 से और आगे आनी चाहिए, तो 3 से और आगे आनी चाहिए, यही तो समय हमसे पूछ रहा है।
तो ये समय हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया 1 मिनट का डिफरेंस लाने के लिए 12/11 मिनट। ऐसे ही अगर हम 15 मिनट चलें, यानी यहां पर 15 गुणे 12/11 कर देंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो 15 दहम 150 यानी 180/11, 11 के 11, 7 जीरो, 11 छक्का 66, 4 सही 4/11, यानी जो आपका आंसर आएगा वो 3:16 सही 4/11 मिनट आपका ओवरलैपिंग का पोजीशन हो जाएगा। देखिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ओवरलैप तो जब 3 पर आएगी तब तो करेगा नहीं, जब 3 पर सुई होगी तब तो ओवरलैपिंग करेगी नहीं। ओवरलैपिंग तब करेगा जब ये 3 से आगे बढ़ेगी, और जब 3 से आगे बढ़ेगी तो ये कितना मिनट चली? 15 मिनट चली, यानी इनिशियल 15 मिनट चलाने के लिए मैंने डिफरेंस क्या कर दिया? 15 गुणे 12/11, यानी 15 गुणे 12/11 से कर दिया। 1 मिनट का डिफरेंस 12/11 मिनट में, तो ये मैंने यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 180/11 आ गया, 16 सही 4/11, यानी आपका आंसर क्या आया? 3:16 सही 4/11। अब आपको ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। देखिए आप क्या करेंगे, जैसे 3 से 4 बजे के बीच बोल रहा है तो 3 आप ऐसे इट इज उतार लेंगे। अब इसके बाद क्या करना आपको? मिनट निकालना है, तो मिनट के लिए क्या करेंगे? जितना आप यहां पर उतारे रहेंगे उतने में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? 15, और ये आपको करना ही करना है 15 गुणे 12/11। ये तो मिनट का डिफरेंस, दोनों सुइयों के बीच का जो संबंध है, गति का संबंध है, वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, गुणे 12/11 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आगे एक और सवाल लेते हैं। देखिए अगर हम यही बात कर लें 6 से 7 बजे के बीच, तो 6 से 7 बजे के बीच हम क्या करेंगे? 6 को ऐसे ही उतार लेंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं इसमें। अब मिनट के लिए हम क्या करेंगे? मिनट के लिए गुणे 5 कर दीजिएगा, जिसको आप उतारेंगे, जिसको बेस माना है आपने, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना? 30, और यहाँ पर 12/11 मिनट का डिफरेंस कर दीजिएगा, यानी 12 36, 360/11, 11 33, 3 जीरो, 11 दूनी 22, सही 8/11, यानी आपका आंसर जो आएगा वो 6:32 सही 8/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी, यानी उनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए कोई फार्मूला का आपको यूज यहां पर नहीं करना है। जैसे हम बात कर लें 9 से 10 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 9 को हम बेस मानेंगे, 9 को बेस मानेंगे तो यहां पर लिख दिया 9, यानी 9 बजकर। अब मिनट आपको करना है, तो ये बताइए जब 9 है तो मिनट वाली सुई यानी कितना मिनट? 12 से चल करके 45 पे जाएगी, 9 पर जाएगी तो 45 मिनट चलेगी, तो यहाँ पर गुणे 5 कर देंगे, ये हो गया 45, और 1 मिनट का डिफरेंस 12/11, तो 45 मिनट का डिफरेंस 45 गुणे 12/11, ये कर देंगे आपका 12×5 = 60 12×5 का 0 हासिल 6, इसके बाद 12 चौक 48, 6 54/11, 11 चौक 44, 110, 11 चौक 44, और इसके बाद 11 9 99, 11, यानी आपका आंसर क्या आ गया? 9:49 सही 1/11, यानी 9:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी। यानी कभी भी आपके सामने ऐसे सवाल आए, ओवरलैप का कंडीशन अगर हो या 0 डिग्री का हो, तो क्या करेंगे? इसको एज इट इज उतार लेंगे, घंटे वाले को जो पहले उसको बेस मानेंगे, वहीं से चलना स्टार्ट किया उसी को हम बेस मानेंगे। इसके बाद जितना यहाँ पे रहेगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उतनी, जैसे यहाँ पर 9 जब आएगा, देखिए ये 9 है, जब ये चलेगी तो 9 पर जब पहुंचेगी तो ओवरलैप नहीं करेगी, यानी 9 से कुछ आगे ही चलेगी, और कुछ आगे ही चलेगी, वही तो डिफरेंस हमें पता है 12/11 मिनट का, यानी 9 गुणे
5 कर देंगे, प्रत्येक सेक्शन 5 मिनट का, तो 9 सेक्शन क्रॉस करेगी, तो 9 गुणे 5, 9 बचे 45 मिनट का, और गुणे 12/11 कर देंगे, यानी 45 गुणे 12/11 540/11, 9 बजकर 49 से 1/11 मिनट पर ओवरलैप करेगी। आगे अगला सवाल लेते हैं। अब हमें विश्वास है कि अगर इस टाइप का सवाल आपके सामने आएगा ओवरलैपिंग का, या हम कह सकते हैं 0 डिग्री का, तो आप सवाल को बड़े आसानी से लगा सकते हैं। अब आगे देखिए, सवाल को थोड़ा सा और मॉडरेट कर रहे हैं। अगर सवाल आपका परपेंडिकुलर का आ जाए, जैसे देखिए क्वेश्चन है कि 6 से 7 बजे के बीच समय क्या होगा जब वे 90 अंश का कोण बनाए, जब वे 90 अंश का कोण बनाए। 6 से 7 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाती है। अब ये बताइए, जैसे मैंने यहां पर एक घड़ी बनाया, ये 12, ये 3, 6, 9। देखिए 6 और 7 बजे के बीच, यानी ये 7 है। 90 अंश का कोण कब बनेगा? देखिए 90 अंश का कोण तब बनेगा, सपोज 6 और 7 बजे के बीच मान लीजिए आपका जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ है। ओके, घंटे वाली सुई इन दोनों के बीच में ही होगी, ये तो फिक्स है। अब मिनट वाली सुई को क्या करना है, अभी तक हम लोग 0 डिग्री का निकाल रहे थे तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर रहती थी, तो यहां पर हम डिफरेंस कुछ नहीं करते थे। लेकिन ये बताइए यहां पर तो 90 अंश का कोण होना चाहिए। 90 अंश का कोण मैंने आपको बताया कि 5 मिनट का मतलब 30 अंश, तो आप कह सकते हैं 10 मिनट का मतलब 60 अंश, यानी 15 मिनट का मतलब 90 अंश, यही ना। 0 मिनट का मतलब 0 अंश। ओके, अब ये बताइए, बोल रहा है हमसे 90 अंश का कोण बनना चाहिए दोनों के बीच में, तो 90 अंश का कोण कब बनेगा? जब दोनों सुइयों के बीच की दूरी 15 मिनट की होगी, यही ना होगी। यानी जब दोनों सुइयों के बीच की दूरी 15 मिनट की होगी तब जाकर आपका 90 अंश का कोण बनेगा। तो 15 मिनट की दूरी हम करेंगे। 15 मिनट की दूरी आप कैसे करेंगे? एक बार 15 मिनट वाली सुई इधर चली जाएगी और एक बार 15 मिनट वाली सुई इधर चली जाएगी। यानी मैंने आपको बताया था कि अगर परपेंडिकुलर का केस होगा तो उसमें 2 आंसर आएगा आपका। अब 2 आंसर कौन सा आएगा? देखिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसमें हमसे 6 और 7 बजे के बीच पूछ रहा है ना, यानी 6 यहाँ पर 7, इसी को बेस मानते हैं। अब ये बताइए 15 मिनट इधर मतलब 3 सेक्शन प्लस और 3 सेक्शन माइनस, यानी कुछ करने की आवश्यकता नहीं इसमें। 3 यहां पर एक बार माइनस प्लस कर दीजिए और एक बार यहां पर 3 माइनस कर दीजिए। 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अगर 9 है तो 9 गुणे 5 बराबर 45 मिनट। 45 गुणे 12/11, 45 गुणे 12/11 कितना होगा? 12 चौका 48 कि 8 हासिल 4, 12 चौका 48 4 52, सॉरी 12 पच्चीस 60 कि 0 हासिल 6, 12 चौका 48 6 54, 540/11 यानी 49 सही 1/11 मिनट। ये पहला आंसर आया कि 6:49 सही 1/11 मिनट। और दूसरा जो आंसर आया, अगर 3 पे आ गया सुई मिनट वाली, 3 पे है तो कितना मिनट? 15 मिनट, यानी गुणे 5 कर देंगे। 15 गुणे 12/11 ये 180/11, 180/11 कितना होगा? 16 सही 4/11, यही ना होगा। 11 के 11 7 0 11 6 66, हाँ 16 सही 4/11, यानी अगला जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, उनके बीच का जो कोण होगा 90 अंश होगा। यानी एक बार जो आपका आएगा वो 6:16 मिनट लगभग, ये वाला पोजीशन जो अभी मैंने अब निकाला, और एक बार जो ये पोजीशन आएगा ये कौन सा है? 6:49 सही 1/11 मिनट। 90 अंश देखिए क्या था। अब यहीं से आप पकड़ सकते हैं कि अगर सवाल आपका 0 डिग्री का था तो मैंने 0 ऐड किया और 0 माइनस किया। 0 का सवाल था यानी ओवरलैप का सवाल था तो मैंने 0 ऐड किया, 0 माइनस किया, उसके लिए आंसर एक ही आया। लेकिन अगर 90 अंश का है तो 90 अंश के लिए आप क्या करेंगे?
90 अंश मतलब 3 सेक्शन का डिफरेंस, 15 मिनट का डिफरेंस, क्योंकि एक सेक्शन 5 मिनट का होता है और 30 अंश का होता है, तो 3 सेक्शन होगा 90 अंश का, 15 मिनट का होगा। अब एक सवाल आपके सामने अगर और लिया जाए, जैसे अगला सवाल है, अगला सवाल आपके सामने है कि 4 और 5 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब उनके बीच का जो कोण होगा वो 90 अंश। अब इसका क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करेंगे, 4 से 5 के बीच बात कर रहा है, तो 4 से 5 के बीच यानी 4 को बेस मानेंगे। अब ये बताइए, एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम 90 अंश कोण के लिए 15 मिनट का डिफरेंस होगा, एक बार हम इसमें 3 जोड़ते हैं और एक बार हम इसमें 3 घटाते हैं, यही ना करते हैं। तो जब 3 जोड़ देंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, जब 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब दोनों को हल कर लीजिए, अगर मिनट वाली सुई 7 पे गई तो 7 गुणे यानी 5 कर देंगे, ये आपका 35 गुणे 12/11, यानी 12/11 आपको करना ही करना है। यहाँ पे जो भी आएगा जोड़ने घटाने पर उसमें आप 5 का गुणा करिएगा, गुणा करने के बाद 12/11 मिनट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसकी बात करें तो 1 आएगा, 1 मतलब कितना मिनट, 5 मिनट, एक ही सेक्शन 5 मिनट के बराबर, 5 गुणे 12/11, यही ना, 5 गुणे 12/11। अब क्या करेंगे, 12 × 5 = 60/11 और ये आपका 35 गुणे 12 यानी 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, 12 × 5 = 60 की 0 हासिल 6, 12 × 3 = 36, 6 42/11 करेंगे तो ये कितना आएगा, 11 × 3 = 33, 9 0 11 × 8 = 88, 2/11, यानी पहला जो ये आपका आंसर आया, एक आपका आया 4:38 सही 2/11 मिनट, और जो दूसरा आया 12 × 5 = 60/11 यानी 5 सही 5/11 मिनट, यानी अगला जो आपका आंसर आया वो 4:05 सही 5/11 मिनट, यानी सबसे पहले 4:05 सही 5/11 मिनट पर बनाया होगा, जैसे ये वाला जो समय होगा। ये एक आपका ये रहा होगा, और अगला आपका कौन है, 38 सही, 38 सही मतलब ये रहा होगा, ये पोजीशन। ओके, यानी 90 अंश का कोण आया। अब देखिए हम लोगों ने क्या निकाला था, 6 से 7 बजे के बीच में अगर 0 अंश का कोण बन रहा था तो 0 अंश कोण के लिए मैंने 0 ऐड किया और 0 माइनस किया तो 6, यही ना होगा। 6 मतलब कितना मिनट, गुणे 5 कर देंगे 30 मिनट, 30 गुणे 12/11, 12 × 36 360/11, यानी 360/11 को हल कर लीजिए, वही मिनट का आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, समझ पा रहे हैं। अब आगे देखिए, कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है यहां पे, ध्यान दीजिए। अगला है आपका सवाल कि 11 से 12 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब उनके बीच का कोण 90 अंश होगा। 11 और 12 बजे के बीच ये निकालना है, फटाफट आप लोग निकालिए, फटाफट निकालिए। देखिए कुछ नहीं करना है, 11 है से 12 के बीच में हम क्या करते हैं, एक बार 3 ऐड करते हैं, 90 अंश के लिए 3 सेक्शन का डिफरेंस। अगर यहीं पर सवाल 60 अंश होता तो क्या करते, 60 अंश मतलब 2 सेक्शन का डिफरेंस, तो हम 2 प्लस करते 2 माइनस करते। अगर 30 अंश का सवाल होता तो 30 अंश के लिए 1 सेक्शन का डिफरेंस, 1 प्लस करते 1 माइनस करते। ओके, अब देखिए आगे 3 प्लस करेंगे, यहां पर क्या 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो आएगा क्या 8, और जब 3 प्लस करेंगे तो 11 + 3 कितना हो जाएगा 14। 14 अगर है 12 से ज़्यादा है तो क्या कर देंगे, 12 से 1, 1 से 2, यानी क्या हम 14 को 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 14 बचता है तो 2 बचता है, यानी इसको आप हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए। अगर 2 है तो कितना मिनट, आप बोलेंगे 10 मिनट, 10 गुणे 12/11 यानी 12 × 120/11, यह आपका आएगा 10 सही 10/11 मिनट, यानी पहला जो आंसर आया वो 11:10 सही 10/11 मिनट पर बना। और जो दूसरा आंसर अगर 8 है तो कितना मिनट, गुणे 5 मतलब 40, गुणे 12/11, 12/11 करना ही करना, 5 से गुणा करके 12/11 का गुणा करेंगे। अब देखिए 12 × 4 = 48, 480/11, 11 × 3 = 11 × 4 = 44, 4 0, इसके बाद
11 तिया 33, 7/11 यानी 43 सही 7/11। जो आपका अगला आंसर आया वो 11:43 सही 7/11। 11 चौको 44, 4 0, 11 तिया 33, 7/11 यानी 11:43 सही 7/11 मिनट। अब शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोण की बात करें, 0 डिग्री की बात करें या परपेंडिकुलर की बात करें या किसी भी कोण की बात करें तो आप बड़े आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। अब आगे देखिए, एक और आपका आता है यहीं पर, जैसे सवाल कभी कभी आ जाता है कि 1 या 2 बजे के बीच या 2 या 3 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब ओवरलैप करेगी, सॉरी अपोजिट का केस होगी। देखिए 1 से 2 बजे के बीच वह कौन सा समय होगा जब उनके बीच का जो कोण होगा वो 180 अंश होगा। कब 180 अंश होगा? तो यहां के लिए आपको भी कुछ करने, ये बताइए 90 अंश होता है 15 मिनट का डिफरेंस, तो आप बोलेंगे जब 180 अंश होगा तो क्या 30 मिनट का डिफरेंस नहीं होगा? 30 मिनट का डिफरेंस मतलब क्या? 6 सेक्शन का डिफरेंस। 6 सेक्शन का डिफरेंस मतलब एक बार क्या करेंगे आप 6 प्लस कर देंगे और एक बार क्या करेंगे 6 माइनस कर देंगे। चाहे 6 प्लस कर दीजिए चाहे 6 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर एक ही आएगा, क्योंकि अपोजिट के केस पे 1 घंटे में एक ही बार बनाती है, सिर्फ परपेंडिकुलर है जिसमें 1 घंटे में 2 बार बनाती है। ओके, अब इसमें चाहे आप 1 जोड़ करके सॉल्व करिए, चाहे सॉरी 6 जोड़ करके सॉल्व करिए, चाहे 6 घटा करके सॉल्व करिए, आपका आंसर एक आएगा। देखिए जो आपको आसानी हो, 1 में 6 आप आसानी से जोड़ सकते हैं, तो 6 1 कितना हो जाएगा 7, 7 में मतलब पूरा 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 गुणे 12/11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12×5 60, 12×3 36 यानी 12×5 60 के 0 हासिल 6, 12×3 36 6 42, 420/11 यानी 11×4 44, 11×3 33, 11×3 33, अब 7 दोनों 11×8 88, 2/11 यानी आपका जो आंसर आया वो क्या आया 1:38 सही 2/11 मिनट पर कितने अंश का कोण बनाएगी 180 अंश का। ओके, अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 6 माइनस आंसर आपका एक ही आएगा। कैसे आएगा? देखिए ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 11। देखिए किसमें से, एक में से आपको 6 घटाना है। एक में से जब 1 माइनस होगा तो 12, 2 माइनस होगा तो 11, 3 माइनस होगा तो 10, 4 माइनस होगा तो 9 और 5 माइनस होगा तो 8, 6 माइनस होगा तो 7। फिर से 7 आ गया ना, 7 यहाँ है 7 यहाँ भी है। यानी आपको अगर जोड़ने में आसानी है तो जोड़ लीजिए, घटाने में आसानी है तो घटा लीजिए, किसी एक को आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर बड़ी आसानी से आएगा। ओके, अब कल आपका एक जो क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कल आपको एक ऐसा मेथड बताने वाले हैं जिससे आपको ये सब भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब चीजें भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए और आपको एक ऐसा चीज बताएंगे कि आपके सामने सवाल आ जाए, ऑप्शन रखा रहे, आपको सिर्फ क्या करना है, एक तरफ सवाल को देखना है, यानी एक आंख से सवाल देखना है, एक आंख से ऑप्शन को देखना है और तुरंत आप ऑप्शन को टिक कर देंगे। यानी बिना कुछ सोचे समझे आप ऑप्शन को टिक करेंगे, बिना कुछ दिमाग लगाए। आपको कल की क्लास में ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको बताएंगे। ओके, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं और अगर समझ में आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।